हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर साइट। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा ये जो डिग्री है, फार्मेसी डिग्री या एंड रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी काउंसिल जो है वो क्या होता है, मतलब इसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी जगह में। ये काफ़ी सारे लोग मतलब पैनिक कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फार्मेसी जो असम में है एक एग्जिट एग्ज़ाम लग गया है, तो उनका प्रॉब्लम्स ये हो रहा है कि अभी मतलब वो क्या करे। क्योंकि कुछ लोगों के पास अभी डिग्री तो है लेकिन अभी उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक, तो इनका तो प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए तो अभी ऑब्वियसली इनके लिए तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर फ्यूचर में भी मान ले 1 महीना 2 महीने के बाद किसी दूसरे स्टेट से भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट में ही आते हैं कि अगर आपका व्हाट इफ़ आई डोंट, मतलब आपकी बार अगर आप दिमाग में आ ही रहा होगा ना इस बात को लेकर कि अगर आपके पास नहीं हुआ, व्हाट इफ़ आई डोंट गेट रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी काउंसिल हो, मतलब आपने डिग्री किया, ठीक है, ट्रेनिंग भी कर लिया आपने, जो आपका इंटर्नशिप होता है आपने किया, फिर आपका मान ले फार्मेसी काउंसिल में जाके आपको आपको जाके रजिस्टर्ड करना है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, तो आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको नहीं मिल रहा है। जैसे आसाम में ऐसा हो रहा है कि 1 साल तक जो है किसी ने भी मतलब रजिस्टर नहीं कर पाया, क्योंकि अभी ऐसा रजिस्ट्रेशन बंद था। करीबन 1 साल हो चुका है इस चीज़ को। तो इस पर ही चर्चा करते हैं कि फार्मेसी तो इसमें क्या होगा। ये जो चीज़ है ना, ये जो आपके सामने ये जो चीज़ें है, ये दिमाग में शायद आप बहुत सारे लोगों के घूम रहा होगा, तो इस पर ही चर्चा करते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि फार्मेसी डिग्री क्या होता है, धीरे धीरे चलते हैं चीज़ों को लेकर। एंड रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी काउंसिल ये सब क्या है, तभी आपको समझ में आएगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, आपने बी फार्मेसी की पढ़ाई की, ठीक है, बी फार्मेसी को ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम फार्मेसी, डी फार्मेसी, ये सब नहीं पकड़ते हैं, बी फार्मेसी पकड़ते हैं। आपको मान लिया आपने बी फार्मेसी किया 4 साल तक का, ठीक है, 4 साल करने के बाद आपको एक डिग्री मिला। तो नॉर्मली यही होता है ना, आपने पढ़ाई किया तो डिग्री मिला, डिग्री आपने पढ़ाई किया, पास किया 4 साल तक, सही, वही है फार्मेसी डिग्री। अब रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी काउंसिल क्या है, ये जो दूसरा नंबर पॉइंट है ना, ये जो है ये होता है कि आपने फार्मेसी डिग्री की, साथ में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की। अब आपको ये डिग्री प्लस इंटर्नशिप प्रोग्राम्स का जो सर्टिफिकेट जो है आपने क्या कहाँ से किया, तो ये जो चीज़ है ये लेके आपने फार्मेसी काउंसिल, नो डाउट आप यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका हर एक स्टेट में एक ऑफिस होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना पड़ता है आप सबको, तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है आपको। ये साथ डिग्री प्लस ये जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम्स का जो सर्टिफिकेट है उसको लेके जाके आपको यहाँ पे जमा करके आपको कहना पड़ता है कि हाँ मैंने देखो इस कॉलेज से पढ़ाई किया, आप मेरा नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लो, ठीक है। अब यही है रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी काउंसिल। अब इसका क्या यूजेस है और क्या नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा, जब ये जो चौथा नंबर पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एडमिशन के बारे में बात करता है। देखो, एडमिशन काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम्स चल रहा है कि अगर मेरे पास अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जो फार्मेसी काउंसिल जो होता है वहाँ पे अगर नहीं हुआ, जैसे कि अभी चल रहा है, जैसे मैंने पहले बहुत बार कह चुका अभी इस वीडियो में कि आसाम में अभी 1 साल के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम्स क्या होता है, एडमिशन में डायरेक्ट ये प्रॉब्लम्स होता है। देखिए, किसी भी अगर आपको बी फार्म से एम फार्म करना है या फिर मान ले डी फार्म से बी फार्म करना है, जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट होते हैं इनकी बात कर लूँ मैं, तो इनका होता क्या है, अच्छा चलो बी फार्म को लेके चलते। तो मान ले आपको मतलब अभी एडमिशन की बात करते हैं, बी फार्म ने कर लिया तो अभी एम फार्म आपको करना है। तो एम फार्म अगर आपको करना है, देखिए इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपको एम फार्म करना है तो बी फार्म जो डिग्री है जो आपके पास आपने लिया है 4 साल में, उसमें पास होना पड़ेगा, सब में पास होना पड़ेगा, प्लस 55 मिनिमम 55% चाहिए कि आपको डिग्री में आपको परसेंटेज चाहिए होगा। अगर इसके नीचे हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये खुद का बना हुआ नहीं है, ये आप भी जाके दे सकते हो। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया हुआ एम फार्म का जो सिलेबस है, इसमें ये सब लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इनटू बी फार्म का क्या है। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया बी फार्म के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया
तो क्या आप एडमिशन होगा। देखो यहाँ पे बी फार्म का एम फार्म के लिए एडमिशन के लिए ना पूरा सा सुंदर से लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी प्रोग्राम इन एनी PCI अप्रूव इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, should have obtained registration with the state pharmacy council or should obtain the same within 1 month from the date of his or her admission, failing which the admission of the candidate shall be cancelled। यहाँ पे मतलब ये है कि मान लिया आपने डिग्री कर लिया, अब आपके पास अपने एम फार्म के लिए जैसे GPAT एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है, तो अभी GPAT एग्ज़ाम या प्राइवेट भी काफ़ी सारे जो कॉलेजेस है जो बिना एंट्रेंस के डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं या फिर उनका खुद का होता है जो भी है। तो आपने क्या किया, इवन CUCT PG में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस है जो एम फार्म का डिग्री जो भी है जैसा भी है एम फार्म का डिग्री आपको एडमिशन लेना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होगा, ये तो पहले बोल दिया पास आउट, प्लस आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। बी फार्म के बाद आपको रजिस्टर्ड फार्मेसी होना होगा। अगर आपने रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट नहीं है तो आप एम फार्म में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपने नया नया पास किया हुआ है, आपने कहीं पे एडमिशन लिया है, ठीक है, तो एडमिशन तो ले लिया लेकिन अभी वो दे विल गिव यू 1 मोर टाइम, यहाँ पे 1 मंथ टाइम कि आप रजिस्टर्ड करें आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो है, तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया अपने आप को तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जाएगा। तो मतलब रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी काउंसिल में आपको चाहिए ही चाहिए। अब तीसरा होता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन का क्या महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे एक तो महत्वपूर्ण मैंने कह दिया, आपका बी फार्म से अगर एम फार्म में अगर एडमिशन लेना है आपको तो आपको मतलब आपको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया, अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जो है एडमिशन मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका जो स्टेट नॉर्मली क्या करते हो आप किसी भी स्टेट में जाकर पहले स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप जाके रजिस्ट्रेशन करते हो, बाद में वही स्टेट फार्मेसी काउंसिल बाद में जाके PCI को जाके वो मतलब PCI में जो मेन हम लोग का सेंट्रल है उसमें जाके वो लोग खुद जाके उसको रजिस्टर करते। ये शायद आपने किताब में भी पढ़ा होगा कभी जाके। पहला ये हो गया। दूसरा, आप किसी तरह का कोई ड्रग जो है ड्रग लाइसेंस मतलब किसी ड्रग मतलब वो मेडिसिन की दुकान जो हो गया मेडिकल स्टोर जो हो गया वो आप ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कोई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, रजिस्टर्ड नहीं किया किसी का फार्मेसी काउंसिल में। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ नीड ऑफ दिस कि आपको दुकान के जो खोलने वाले हो अपना शॉप वो आप जो है आपको मतलब रजिस्ट्रेशन चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक फार्मासिस्ट बैठना पड़ेगा ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए ही होगा। ये दूसरा दुकान के लिए है कि चाउमीन का दुकान हो गया तो क्या चाहिए बस किसी तरह से खोलिए, वो वाला दुकान ही है, दवाई का काफ़ी चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद हो गया तीसरा पॉइंट हो गया जैसे कि आप अगर टीचर भी बनना चाहते हो वो भी आप नहीं कर सकते अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपने फार्मेसी काउंसिल पे। आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। मतलब देखो 100 बातों की एक बात, कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। फार्मासिस्ट रिलेटेड जो भी फार्मासिस्ट का जो भी काम है सरकारी में हो बेसरकारी में हो कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप सोचोगे सर इतना तो पढ़ाई किया, मान ले किसी कारणवश जैसे आसाम में अभी हो रहा है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, मेरा भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो अगर आपका ये सब नहीं हुआ, अगर आपका ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली इस एम-फार्म में एडमिशन आप नहीं ले पाएंगे पहला। दूसरी बात जो है यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये तो प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन एज यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री, 4 साल का आपने डिग्री लिया, आप दूसरे किसी भी प्रोफेशन में जैसे मैंने कल भी आई थिंक एक वीडियो में कहा था कि जैसे कि SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, फिर बैंकिंग जॉब हो गया, फिर आपके रेलवे में किसी तरह एक्सेप्ट फार्मासिस्ट का जॉब, ठीक है, रेलवे में किसी तरह का काफ़ी सारे जॉब होता है ना, NTPC के आ गया, ग्रेजुएट लेवल का भी काफ़ी सारे आते हैं और भी काफ़ी सारे ग्रेजुएट लेवल का कुछ भी जॉब हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फार्मासिस्ट का कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया अपना फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंस होता है रजिस्ट्रेशन अंडर स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यही था छोटा मोटा वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मतलब दिक्कत होता है इस तरह की चीज़ों को लेकर कि मेरे पास डिग्री है, अब रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ही कि नहीं करेगा, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
और अच्छा, और एक बात मैं एक्स्ट्रा में बोल दूँ, काफ़ी सारे लोग ना ये जो रजिस्ट्रेशन कहते हैं ना, इसको ये लाइसेंस कहते हैं। देखो ये लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आपने देखा होगा कि लाइसेंस है तुम्हारे पास, लाइसेंस नहीं होता, ये रजिस्टर्ड करना होगा कहते हैं। आपका नाम फार्मेसी काउंसिल पे रजिस्टर्ड किया गया कि आप फार्मासिस्ट हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बी फार्मेसी पढ़ाई की, उसने इंटर्नशिप किया, इसका नाम अभी रजिस्टर्ड किया जा रहा है फार्मेसी काउंसिल पे। सिंपल, ये लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं होता। नेवर से लाइसेंस लाइसेंस नहीं होता वो कि फार्मेसी लाइसेंस, व्हाट इज़ फार्मेसी लाइसेंस, फार्मेसी लाइसेंस नहीं होता, ये रजिस्ट्रेशन होता है। आपका रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, ठीक है। प्लस जो आपका अगर शॉप खोलना है तो आप ये नहीं कर मेरे पास लाइसेंस नहीं, आपके पास आप रजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, ठीक है। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, आपको शॉप खोलना है। रजिस्ट्रेशन क्या, दुकान कैसे खोलते पता है आपको? आपका रजिस्ट्रेशन जो है, जो आपने रजिस्टर्ड किया, आपका नंबर दिया जाएगा वो चाहिए, आपका किस दुकान में खोल रहे हो वो चाहिए, मतलब एक दुकान है भी कि नहीं, कहाँ पे खोल रहे हो, कैसे एरिया है, एक इन्वेंट्री कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज चाहिए, रूम कैसा है, ठीक है, कितना एरिया चाहिए, कंप्यूटर है कि नहीं जहाँ पे स्टोर करके रखो, कैसा है, वो सारी चीज़ें मिला के आप जब अप्लाई करते हो ड्रग इंस्पेक्टर के सामने जाके, तब आपको एक लाइसेंस, तब जाके एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो रजिस्ट्रेशन किया वो लाइसेंस है, वो लाइसेंस नहीं है, वो रजिस्टर्ड किया गया आपका नाम को। तो कभी ये गलती मत कीजिएगा कहने में कि ये जो है लाइसेंस मिला है, लाइसेंस नहीं मिला है, आपका नाम रजिस्टर्ड किया गया है। तो जो भी है, छोटा मोटा वीडियो आपके सामने मैंने पेश किया, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मैं इसको अपलोड करूँगा। तो यही था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, या फिर मैंने भी कुछ गलती किया हो, जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो गलत डाल दिया था, तो ऐसे ही आप कह सकते हो। अगर मेरे में कुछ गलती होता है मेरे कहने में, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको ऐड करना है, तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मेरे पास मेरे को मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मैं शर्माऊँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं। कोई अगर अच्छा न्यूज़ दिया है तो सही है, अगर गलत कोई न्यूज़ दिया है आपको तो ज़रूर से कहिएगा। अगर गलती होता है तो मैं वीडियो डिलीट करके फिर से मैं वीडियो बनाऊँ के आपके साथ पेश करूँगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई गलती है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।